कहानी है एक ऐसे घर की जो 36 सालों तक बंद रहा। ना कोई वहां गया, ना ही किसी ने वहां झांकने की हिम्मत की। लोग कहते हैं उस घर के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है। और जब सालों बाद किसी ने उस दरवाजे को खोला तो जो मिला उसने पूरे शहर की रूह को हिलाकर रख दिया। 1988 में एक डॉक्टर अपने परिवार के साथ उस घर में रहने आया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद पूरा परिवार गायब हो गया। ना कोई लाश मिली, ना कोई सुराग। पुलिस आई, छानबीन हुई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उस घर को शापित घोषित कर दिया गया और तब से वो बंद पड़ा है। लेकिन ये पहली बार नहीं था। उसके बाद जिसने भी उस घर को किराए पर लिया, कुछ हफ्तों में या तो पागल हो गया या फिर लापता। लोगों ने दावा किया हर अमावस्या की रात उस घर से चीखने की आवाजें आती थीं और खिड़कियों में कोई साया दिखाई देता था। वो घर अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, वहां कुछ और बस चुका था। 2024 में एक एनआरआई ने वो घर सस्ते दाम में खरीद लिया। उसे इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। उसने रेनोवेशन शुरू करवाया, लेकिन तभी मजदूरों को एक दीवार के पीछे छुपा हुआ लोहे का दरवाजा मिला जो कम से कम 30 सालों से बंद था। दरवाजा जंग से भरा था और उस पर खून के जैसे निशान थे। किसी ने उसे कभी खोला नहीं था। जब दरवाजा खोला गया, अंदर अंधेरा था। सड़ांध भरी हवा बाहर निकली और एक कंकाल पड़ा था। पास में एक पुरानी डायरी थी, खून से सनी हुई। जैसे ही पुलिस को बुलाया गया, अफसरों ने डायरी खोली और जो उसमें लिखा था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। डायरी किसी लड़की की थी, डॉक्टर की बेटी। उसने लिखा था, मेरे पापा दिन में डॉक्टर थे पर रात को किसी और से बात करते थे। बेसमेंट में कोई अजीब रोशनी दिखती थी और वो वहां घंटों रहते थे। एक रात मैंने सुना पापा किसी से कह रहे थे दरवाजा अब खुलना चाहिए, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। उस डायरी के आखिरी पन्नों में एक भयानक सच्चाई छुपी थी। डॉक्टर की बेटी ने लिखा था, पापा पिछले कई महीनों से रात को अकेले बेसमेंट में कुछ कर रहे थे। मैंने कई बार उन्हें किसी से बात करते हुए सुना, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता था। एक रात मैं चुपके से नीचे चली गई और जो देखा उसने मेरी रूह तक कंपा दी। दीवार के अंदर एक क्रैक था और उससे कोई अजीब सी चमक निकल रही थी। पापा उस दरार से कुछ आवाजों को जवाब दे रहे थे। तभी उन्होंने मुझे देख लिया और चिल्लाए, तुम यहां क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उन्होंने मुझे ऊपर भेज दिया, लेकिन उसी रात वो दरार और बड़ा हो गया। और फिर वो पहली बार हमारे कमरे में आए। वो लोग इंसान नहीं थे और ना ही इस दुनिया के थे। हम सब ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, पर अब वो दरवाजा भी हर रात अपने आप खुल जाता है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो बस एक बात याद रखना, घंटी अगर 3 बजे बजे तो कभी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि इस बार वो लोग बाहर आने को तैयार हैं। पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया, कोई इंसानी गतिविधि नहीं। लेकिन अफसरों ने अंदर जो देखा वो कभी किसी से कहा नहीं। एक लोकल रिपोर्टर को इस बंद घर की कहानी में दिलचस्पी हो गई। उसने ठान लिया जो कोई नहीं कर पाया वो करेगा। वो अपने कैमरे के साथ रात 2:55 पर उस घर में दाखिल हुआ। सन्नाटा, घना अंधेरा, हर कोना जैसे कोई राज छुपा रहा था। और फिर 3 बजे घंटी बजी, वो अपने आप बजने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा और सामने दिखा वही बेसमेंट जहां से कहानी शुरू हुई थी। रिपोर्टर नीचे गया। कैमरा ऑन था, लेकिन अचानक उसका फीड ब्लैक हो गया। आखिरी आवाज आई, अगर कोई सुन रहा है तो दरवाजा बंद कर दो। अगले दिन कैमरा मिला, लेकिन रिपोर्टर नहीं। पुलिस ने फिर से केस शुरू किया, लेकिन वीडियो फाइल में जो रिकॉर्ड था उसमें सिर्फ एक तस्वीर बार बार आ रही थी। एक लड़की खड़ी है बेसमेंट में और पीछे अंधेरे में कोई और। उस फोटो को जूम करने पर दिखा वो वही डॉक्टर की बेटी थी, लेकिन उसे तो मरे हुए कई साल हो चुके थे और उसके पीछे जो आकृति थी उसका चेहरा इंसानी नहीं था। एक्सपर्ट्स ने वीडियो की जांच की, कोई एडिटिंग नहीं थी। यह सब सच था।
आज भी अगर आप उस घर के पास जाएं तो रात 3 बजे घंटी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वहां से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, और अगर आप ध्यान से सुने तो कोई कह रहा होता है, कृपया दरवाजा मत खोलो। वो घर आज भी बंद है, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वो चीजें अंदर ही हैं या बाहर आ चुकी हैं। और अगर एक रात तुम्हारे दरवाजे पर 3 बजे घंटी बजे तो एक बार इस कहानी को जरूर याद कर लेना।